ठीक है, देखिए बच्चों, ये जो आपका चैप्टर है, ठीक है, इसमें you will be studying about rational numbers. Okay, and if you have seen my earlier video, I have specifically told you what are rational numbers. Okay, rational numbers are all those numbers which can be represented in the form p by q. Okay, where q is not equal to zero because किसी भी नंबर का रिमाइंडर जीरो नहीं हो सकता क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाएगा बच्चों. ओके, तो q is not equal to not equal to not equal to zero. ओके, तो एंड p एंड q क्या है? p एंड q आर को प्राइम. ओके, को प्राइम क्या होता है बच्चों? जहां p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. ओके, आप एग्जांपल लीजिए 3/5. ओके, तो 3/5 जो है ये आपका एक रैशनल नंबर है. आप देखिए 3 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि p और q जो है वो प्राइम नंबर्स होंगे. ओके, इट इज नॉट लाइक दैट. कंसिडर 4/9. 4 जो है वो कॉम्पोजिट नंबर है और 9 जो है वो भी कॉम्पोजिट नंबर है. बट आपस में अगर आप इनको देखेंगे 4 और 9 को, तो इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है. तो हम इनको क्या कहते हैं बच्चों? को प्राइम कहते हैं. ओके, सो को प्राइम आर ऑल दोस नंबर्स हु डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर बिटवीन देम. ओके, तो रैशनल नंबर्स जो हैं, दे आर सेट ऑफ ऑल नंबर्स which can be represented in the form p by q, where q not equal to 0 and p and q are co-prime. ओके, इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि रैशनल नंबर्स का मतलब सारे फ्रैक्शंस ही हैं. फ्रैक्शंस हैं, बट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज वी कैन रिप्रेजेंट देम इन द फ्रैक्शन फॉर्म. ठीक है, एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए नंबर 4. आप कहोगे सर ये नंबर 4 ये रैशनल नंबर नहीं है क्या? ये रैशनल नंबर है. तो आप कहोगे सर ये तो फिर खाली 4 है, 4 अपॉन समथिंग क्यों नहीं है? क्योंकि आपने तो कहा था कि p बाई क्यू फॉर्म होना चाहिए. तो बच्चों देखिए 4/1 तो होता ही हमेशा. ओके, डिनोमिनेटर जिसका कोई नहीं उसका 1 हमेशा डिनोमिनेटर हो गया. तो ये भी आपका p बाई क्यू फॉर्म हो गया, राइट? तो आपके सारे इंटीजर्स, ओके, सारे फ्रैक्शंस आपके रैशनल नंबर्स होते हैं इफ दे सेटिस्फाई दिस कंडीशन. ठीक है, आज हम क्या देखेंगे? वी विल सी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रूट्स ऑफ सर्टेन नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. ठीक है, एक और चीज याद रखिए बच्चों कि अगर हम रूट्स ऑफ प्राइम नंबर लेते हैं, ठीक है, तो रूट्स ऑफ प्राइम नंबर्स विल ऑलवेज बी इर्रेशनल. ओके, तो जो नंबर्स रैशनल नहीं होते वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं. और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? कि जिनको आप अगर आप डिवाइड करते हैं तो यू विल नॉट गेट रिपीटेटिव डेसिमल्स, और ये डेसिमल जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा. ओके, व्हाट डू आई मीन बाय टर्मिनेटिंग डेसिमल? टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब ये होता है जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो. मान लीजिए 2/5, तो ये क्या होता है बच्चों? 0.4. तो ये रुक गया, राइट? अगर आप लेते हैं 1/3, तो ये क्या होता है बच्चों? 0.3333333 चलता जाएगा, राइट? डॉट 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 डॉट. करेक्ट. तो अगर आपका डेसिमल वो रुक जाता है या जब आप डिवाइड करते हो तो आपको ऐसे रिपीटेटिव डिजिट्स या पैटर्न्स मिलते हैं, तो वो नंबर रैशनल होते हैं. बट अगर आपको डिवीजन के बाद आपको नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मिलते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल 1.2345235789 डा 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 डा, कोई पैटर्न नहीं है और ये रुकेंगे भी नहीं, ये डिवीजन चलता जाएगा. तो ऐसे नंबर्स को बच्चों हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं. तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं, ठीक है, उनके रूट्स दे आर ऑलवेज इर्रेशनल. ओके, और हम
उन्हीं का कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि नंबर लाइन पे हम इनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट देखा है बच्चों रैशनल नंबर्स का और इर्रेशनल नंबर्स का। ओके, नाउ वी विल सी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन रूट्स ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो मान लीजिए कि हमको √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब √2 जो है ये क्या है बच्चों, इर्रेशनल नंबर है। ओके, आपने स्टैंडर्ड 8 में आपने रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया था। इफ यू रिमेम्बर, अगर हमको 3/5 को रिप्रेजेंट करना होता था तो हम 0 और 1 के बीच में 5 बार फ्रैक्शंस करते थे, ठीक है, 5 पार्ट्स करते थे। और फिर हम 0 और 1 के बीच में 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड 5/5 ऐसे करके फिर हम 3/5 को रिप्रेजेंट करते थे, राइट। बट नाउ हियर वी विल बी रिप्रेजेंटिंग √2 एंड √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर मतलब क्या है कि उसका कोई अंत ही नहीं आएगा, उसका डेसिमल चलता जाएगा चलता जाएगा, ठीक है। तो आप कैसे रिप्रेजेंट कर पाओगे? तो इसके लिए स्पेशल कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हम यूज करते हैं बच्चों। ओके, तो दो मेथड्स हैं इसके लिए, एक है स्पाइरल मेथड, ठीक है, और दूसरा जो है वो है नॉर्मल कंस्ट्रक्शन मेथड। हम दोनों मेथड्स को देखेंगे, ठीक है। तो स्पाइरल मेथड हो या नॉर्मल मेथड हो बच्चों, ये एक प्रिंसिपल यूज करते हैं, ठीक है, जो आप पहले पढ़ चुके हो। और वो प्रिंसिपल क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, अगर आपके पास एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, ठीक है, तो इफ यू हैव अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ओके, मान लीजिए ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। हम इसको नाम दे देते हैं बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल को। मान लीजिए ये है ए, ओके, ये है बी और ये है सी, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बच्चों कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, यानी AC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ओहो, इसको लिखना बड़ा कठिन है, ठीक है, बट AB स्क्वायर सर प्लस, जैसे पहले लिखा वैसे ही लिख दो ना। हाँ जी हाँ जी, वैसे ही लिखेंगे, ठीक है, BC स्क्वायर, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम जो है, ठीक है, वो क्या है, तो AC स्क्वायर, ओके, इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। यानी हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो आपका बाकी दो जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो AC स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ओके। अब ये प्रिंसिपल को ही यूज करके हम ये कंस्ट्रक्शन करेंगे बच्चों, विच इज √2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आपने ABC बना दिया है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास, अगर मैं लेता हूँ कि AB मेरा 1 है और BC भी मेरा 1 है, ठीक है बच्चों, AB 1 है और BC भी 1 है, तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू, AC square will be equal to 2, right? 1 square plus 1 square. Okay. तो 1 plus 1 will be equal to 2. तो अगर AC square 2 है बच्चों, तो AC क्या आ जाएगा? √2। समझ गए? AC square अगर 2 है तो अकेला AC मुझे लेना है तो मुझे दोनों साइड रूट करना पड़ेगा। तो AC जो है बच्चों, ये आपको क्या देगा? ये आपको √2 की वैल्यू देगा। ओके, तो ये आपको क्या देगा? √2। समझ गए? तो ये ही प्रिंसिपल और ये ही कंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म हम यूज करेंगे, ओके।
तो कंस्ट्रक्शन में हम कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, वी विल टेक इट 1 सेंटीमीटर। ओके, और हम 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये जो मेरा हाइपोटेन्यूज आया, ओके, ये हाइपोटेन्यूज जो है ये मेरा √2 है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नंबर लाइन मैं बनाऊंगा। ये है मेरा 0, ये है मेरा 1। ओके, फिर मैं क्या करूंगा बच्चों, ये नंबर लाइन पे इसको आप एक्सटेंड कर दीजिए। ये नंबर लाइन पे मैं अपना राउंडर लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे रख के मैं यहाँ से आर्क बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे पेंसिल रखिए आप, और ऐसे आप अपनी कंस्ट्रक्शन आर्क बनाएंगे। तो ये जो पॉइंट आया बच्चों, इसको मैं नाम दे देता हूँ बी। ओके, तो ये सर जो, कितने सेंटीमीटर की? कौन सी बेटा? जो हमने आर्क बनाया, ये बीच जो पॉइंट करा, वो कितने सेंटीमीटर की बनाएंगे? वो तो बेटा उतनी मतलब जितनी कितने है, से? ये इसको रेडियस लेंगे ना आप, हाँ, उसको रेडियस लेके आर्क उतना बन है। गई तो उतना ही। हाँ, तो ये जो ओबी आया बच्चों, ये ओबी आपका √2 है। ओके, so this OB is your √2। सर 1 सेकंड बना है हम